हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एपेक्स पॉइंट। दोस्तों, लगातार इस सीरीज में बाल विकास से रिलेटेड टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कराया जा रहा है। तो दोस्तों, इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो सेशन। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्किनर। तो दोस्तों, स्किनर मनोवैज्ञानिक के अनुसार ही विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। तो यहां पर आंसर सी सही है, स्किनर। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था होती है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, 12 वर्ष तक ही बाल्यावस्था होती है। तो यहां पर आंसर भी सही होगा। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है? तो दोस्तों, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात अधिगम एवं वृद्धि ही दोस्तों व्यक्तित्व विकास की अवस्था होती है। तो यहां पर आंसर ए सही होगा, अधिगम एवं वृद्धि। अगला प्रश्न दोस्तों, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है? तो दोस्तों, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि। तो दोस्तों, ये सभी विकास में वृद्धि से तात्पर्य रखते हैं। तो यहां पर आंसर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, परिपक्वता का संबंध किससे है? तो दोस्तों, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात विकास। तो दोस्तों, परिपक्वता का संबंध विकास से ही है। तो यहां पर आंसर ए सही होगा, विकास। अगला प्रश्न दोस्तों, तनाव और क्रोध की अवस्था है? तो दोस्तों, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किशोरावस्था। तो दोस्तों, किशोरावस्था ही तनाव और क्रोध की एक अवस्था है। तो यहां पर आंसर सी सही है, किशोरावस्था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, बालक का विकास परिणाम है, अर्थात बालक का विकास किसका परिणाम है? तो दोस्तों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात बालक का विकास वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का ही परिणाम है। तो दोस्तों, यहां पर आंसर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है। तो दोस्तों, उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? दोस्तों, इसका एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है? मानसिक आयु अर्थात 12 बटे वास्तविक आयु अर्थात 10 इंटू 100। तो इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, कितना आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 120 आएगा उस बच्चे की बुद्धि लब्धि। अगला प्रश्न है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है? तो दोस्तों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्नायु मंडल। तो दोस्तों, स्नायु मंडल ही शारीरिक विकास का क्षेत्र है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहां पर आंसर ए सही होगा, स्नायु मंडल। अगला प्रश्न है दोस्तों, श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो दोस्तों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अच्छी लिखावट। तो दोस्तों, श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? अच्छी लिखावट। तो दोस्तों, यहां पर आंसर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि? तो दोस्तों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शारीरिक और गत्यात्मक विकास। इसी कारण दोस्तों शरीर के आकार में वृद्धि होती है। तो यहां पर आंसर ए सही है, शारीरिक और गत्यात्मक विकास। अगला क्वेश्चन है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो दोस्तों, आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, अर्थात वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण और परिवार की सामाजिक स्थिति, ये सभी मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो दोस्तों, यहां पर आंसर डी सही होगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, पियाजे के संज्ञात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों, आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात जन्म से 2 वर्ष तक। तो दोस्तों, पियाजे के संज्ञात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था कब से कब तक है? जन्म से 2 वर्ष तक। तो यहां पर आंसर ए सही होगा, जन्म से 2 वर्ष तक। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों, यहां पर सही कथन पूछा गया। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात बुद्धि का लिंग से कोई भी संबंध नहीं होता। तो दोस्तों, यहां पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, परामर्श का उद्देश्य है, अर्थात परामर्श का क्या उद्देश्य है? तो दोस्तों, ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, अर्थात बच्चों का समझना, बच्चों की कमियों के कारण पता करना। अगला है, बच्चे को समायोजन में सहायता करना। तो दोस्तों, ये सभी उद्देश्य हैं किसके? परामर्श के। तो यहां पर आंसर डी सही है, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए? तो दोस्तों, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, अर्थात स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का। दोस्तों, ये सभी संबंध होने चाहिए विद्यार्थी एवं शिक्षक के मध्य। तो दोस्तों, यहां पर आंसर डी सही है, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न दोस्तों, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग क्या है? तो दोस्तों,
आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। दोस्तों यही बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग होगा। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही है। इंपॉर्टेंट प्रश्न था। अगला प्रश्न है, शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था, अर्थात शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान किसके विकास में था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किंडरगार्टन। तो दोस्तों किंडरगार्टन के विकास में फ्रोबेल का एक महत्वपूर्ण योगदान था। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा, किंडरगार्टन। अगला प्रश्न है, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। तो दोस्तों एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य किसका बढ़ावा देता है। तो दोस्तों आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात सहयोग की भावना। तो दोस्तों सहयोग की भावना का बढ़ावा देता है कौन, एक अच्छा अध्यापक। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही है, सहयोग की भावना। अगला प्रश्न है, शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात बच्चे का सर्वांगीण विकास। तो दोस्तों यही एक शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो यहाँ पर आंसर भी सही होगा, बच्चे का सर्वांगीण विकास। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में डैश और डैश है। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निष्क्रिय सामाजिक। तो दोस्तों राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में निष्क्रिय और सामाजिक है। तो यहाँ पर आंसर भी सही होगा, निष्क्रिय सामाजिक। अगला प्रश्न है, डैश तथा डैश की विशिष्ट अन्योन क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं। तो दोस्तों आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वंशानुक्रम पर्यावरण, अर्थात वंशानुक्रम तथा पर्यावरण की विशिष्ट अन्योन क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा, वंशानुक्रम पर्यावरण। अगला प्रश्न है, भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिक्रम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए आईटी स्कूली योजना वर्ष डैश में शुरू की गई थी। तो दोस्तों आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2004। तो दोस्तों भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिक्रम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए आईटी स्कूली योजना वर्ष 2004 में शुरू की गई थी। तो यहाँ पर आंसर सी से होगा, वर्ष 2004। अगला प्रश्न है, 6 से 14 वर्ष के बीच के आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 2001। तो दोस्तों वर्ष 2001 में ही सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया था। कब, वर्ष 2001 में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, स्तरीय अर्थात गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा किस वर्ष निकाला गया था। तो दोस्तों आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1998। तो दोस्तों स्तरीय अर्थात गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष 1998 में निकाला गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों ये था हमारा लास्ट प्रश्न। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, गुड लक।